हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी का, जिसका नाम है विशेषण। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो विशेषण क्या होता है? जो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होते हैं वो निर्मित शब्द होते हैं, यानी वो संज्ञा और सर्वनाम क्रिया इन सब से मिल करके फिर उनको बनाया जाता है। और यहाँ पे जो विशेषण होता है उसमें दो पद यहाँ पे हम यूज करते हैं। एक होता है विशेषण, जो कि हमने देखा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। और एक यहाँ पे पूछा जाता है विशेष्य, यानी यहाँ पे एक वाक्य दे दिया जाता है जिसमें ये पूछा जाता है विशेषण कौन सा है या फिर विशेष्य कौन सा है। तो विशेष्य क्या रहेगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है? हमारा विशेष्य हो जाता है। अब विशेष्य क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम, क्योंकि जो विशेषण है वो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो जो संज्ञा व सर्वनाम है वो हमारा क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। और ये मूल शब्द रहेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम देखें विशेष्य जो होता है उससे मिलकर के हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे सूर्य हमारे लिए क्या है? संज्ञा है, उससे सूर्य बन जाता है, तो सूर्य क्या है? विशेषण है। जैसे स्त्री हमारे लिए क्या है? संज्ञा है, यानी वो क्या है? एक विशेष्य है, और उससे स्त्रीण बन जाता है जो कि एक विशेषण का काम करता है। इसी तरह हृदय से बन जाता है हार्दिक, स्वास्थ्य से बन जाता है स्वस्थ, शिक्षा से बन जाता है शिक्षित। तो ये सारे हमारे विशेषण होते हैं। और इधर वाले जिसको हम क्या बोल देंगे? विशेष्य। और विशेष्य हमारे क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम। ये हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पर आता है प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो प्रविशेषण हमारा हो जाएगा जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, यानी वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे राम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया है? एम्फेसाइज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, इसके इफेक्ट को। किसने? बहुत ने। तो ये जो बहुत शब्द है वो क्या हो जाता है? हमारा प्रविशेषण, क्योंकि इसने जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताई है। रीमा बड़ी चतुर है, तो यहाँ पे रीमा चतुर तो है, तो चतुर क्या हो गया? विशेषण। और इसके बारे में क्या कौन बता रहा है कि वो कैसी चतुर है? बड़ी चतुर है, तो बड़ी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो विशेषण है उसके भेद। तो विशेषण के भेद या प्रकार हम बोल सकते हैं। तो विशेषण चार प्रकार का होता है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और हमारा संकेतवाचक विशेषण। यहाँ परिमाण आएगा ना कि परिणाम, ये ध्यान रखना है। परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। तो उसमें क्या होगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या दशा का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या करेगा? या तो उसके रंग के बारे में बताएगा जो भी हमारा विशेष्य है, उसके आकार के बारे में बता सकता है, यहाँ पे उसकी कंडीशन कैसी है, नया है, पुराना है, या गुण गुण के बारे में बताएगा जैसे कि अच्छा है, ईमानदार है। इसी तरह से दोष के बारे में बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यह है इमारत ऊंची है। तो इमारत जो है वो हमारी क्या है? संज्ञा है। ऊंची है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाता है। साहिल ईमानदार है, तो साहिल कैसा है? ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा साहिल संज्ञा है, और जो ईमानदार है वो हो जाएगा विशेषण। और कौन सा विशेषण? इसके गुण के बारे में बता रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो ईमानदार है, यानी वो उसका गुण है। अब जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें अलग अलग चीजें बताई जाती है, कलर, आकार, काल। तो उसकी तरह उसी के बेसिस पे उसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे गुण बोधक है, तो गुण में क्या आएगा कि कोई भी इंसान है, जैसे हमने देखा था साहिल ईमानदार है, साहिल एक अच्छा लड़का है, तो ये जो अच्छाई या फिर उसके गुण बताएगा, अच्छी बातें उसके बारे में बताएगा, तो वो गुण बोधक। दोष बोधक यानी उसकी बुराइयों के बारे में बताएगा कि वो बुरा लड़का है, वो बेईमान है,
इस तरह से तो वो दोष बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाता है। रंग बोधक में क्या आएगा, जैसे कि वो किसी भी संज्ञा सर्वनाम के कलर के बारे में बता रहा है। जैसे हम देखें कि घोड़ा लाल है या फिर घोड़ा काला है या गाय सफ़ेद है, तो वो कलर के बारे में बता रहा है। गाय सफ़ेद है, गाय संज्ञा है और कैसी है, सफ़ेद, तो वो उसका विशेषण है। तो इस टाइप के विशेषण जो होते हैं वो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। आकार की बात करें तो जैसे वो छोटा है, बड़ा है, इस तरह की चीज़ें अगर बता रही। इमारत जैसे ऊंची है, इमारत छोटी है, इमारत जो है, या फिर कोई और भी चीज़ हम ऐसे बता दें कि वो गोल है या चौकोर है, तो वो उसके आकार के बारे में बता रहा तो वो आकार बोधक हो जाएगा। काल में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ आधुनिक है, पुरानी है, नई है, प्राचीन है, तो वो काल में आ जाता है। दिशा में क्या आ जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वो दिशा के बारे में बता रहा है तो उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा दिशा बोधक हो जाता है। स्थान बोधक में क्या आता है, किसी भी स्थान से हम क्या बनाते हैं, विशेषण बना लेते हैं। जैसे भारत से भारतीय बन गया, लखनऊ से लखनवी बन गया, इस तरह से बनारस से बनारसी बन गया, तो वो क्या हो जाता है, स्थान बोधक विशेषण का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो विशेष्य की संज्ञा का बोध कराता है, वो हमारा क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कमरे में 5 आम है, आम क्या है, संज्ञा है। कितने आम है, 5 आम है, संख्या के बारे में बता रहा है कि 5 आम है। वहाँ पे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सड़क पर कई व्यक्ति हैं, ये जो कई है वो क्या है, हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अब ये संख्यावाचक हमने एग्जाम्पल में देखा तो यहाँ पे तो कुछ है और यहाँ पे 5 है, तो 5 तो हमारे लिए डेफिनेट है, निश्चित है, हमें पता है कि 5 5 ही होता है। लेकिन कुछ में कितना भी हो सकता है, यह हमें यहाँ पे निश्चित नहीं पता। कई में भी कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है, लड़के हैं और आम, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में आएंगे। लेकिन संख्या भी हमारी निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। तो इसी के आधार पर जो संख्यावाचक विशेषण है उसको 2 प्रकार में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा निश्चयवाचक, जो निश्चयवाचक, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा जिसमें उसकी संख्या के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित बोध होता है, निश्चित संख्या के का बोध होता है। यानी हम बता सकते हैं वहाँ 5, 10, 2, 3 कितने हैं, वो फिक्स रहेंगे वहाँ पे, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे पास 5 केले, हमारे पास 10 संतरा है, हमारे पास 2 केले हैं, या फिर हमारे पास 2 आम हैं, तो 2 लड़कियों को बुलाओ। तो यहाँ पे लड़कियाँ भी कैसी हैं, निश्चित संख्या है लड़कियों की। तो ये जो निश्चित संख्या का बोध कराती है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, यानी आया तो संख्या के लिए ही है, बट वहाँ पे संख्या हमारी निश्चित नहीं है, हम बता नहीं सकते, डेफिनेट नहीं है कि ये 2 होगा, 4 होगा, उसमें कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें हम जो शब्द यूज करते हैं, जैसे कुछ है, कुछ में हमें नहीं पता कितना है, अनेक, कई, इस तरह के शब्द यूज करते हैं, तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे पहाड़ पर अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सड़क पर अनेक व्यक्ति जा रहे हैं, सड़क पे कई व्यक्ति खड़े हैं, तो जिसमें संख्या तो है लेकिन वो निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। अब जो निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम होता है उसमें भी हम फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो पहला होगा अंक बोधक, यानी जिसमें हमारे सिर्फ अंक आते हैं, 1, 2, 3, आधा, चौथाई, इस तरह के जिसमें अंक आते हैं, तो वो अंक बोधक हो जाएगा। क्रम बोधक, जिसमें क्रम का पता चलता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से क्रम के बारे में पता चलेगा, यानी उसका सीक्वेंस हमें पता चलेगा, तो वो आ जाता है क्रम बोधक में। एक होता है आवर्ती बोधक, इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लिसिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है, जैसे दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से हम बोलते हैं। एक होता है हमारा समूह बोधक, यानी चीज़ें हमें समूह में मिलेगी, जैसे अकेला है, दोनों, तीनों, पांचों, इस तरह से एक समूह है उनका, 2 का समूह है, 3 का समूह है, 5 का समूह है, तो वह समूह बोधक हमारे किस में आ जाता है, निश्चित वाचक विशेषण में आ जाएगा। एक होता है प्रत्येक बोधक, यानी जिसमें हमें क्या पता चलेगा, हर एक चीज़ के बारे में, जैसे हर एक एक, 4 4, 5 5, इस तरह से रिपीट होंगे सेम सेम शब्द, तो वो हमारे किस में आ जाता है, प्रत्येक बोधक में।
नेक्स्ट आएगा परिमाणवाचक विशेषण, यानी इसमें जो इस चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जो संज्ञा सर्वनाम को हम गिन नहीं सकते, वो किस में आ जाते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तोल कर सकते हैं, उनका माप कर सकते हैं, तो वो हमारी आ जाती है परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे यहाँ पे जग में पानी कम है, अब कम है कितना संख्या नहीं है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस बैग में 2 केजी आम है, तो आम को हमने यहाँ पे गिन के नहीं लिया, आम को हमने तोल के लिया है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये परिमाणवाचक में आ जाता है। जैसे मुझे थोड़ा नमक चाहिए, तो नमक को हम काउंट नहीं कर सकते, नमक को हम तोल करके लाते हैं, चीनी को हम तोल करके लाते हैं, 1 केजी 2 केजी इस तरह से, तो वो किस में आ जाता है, परिमाणवाचक में आ जाता है। अब परिमाणवाचक भी हमने देखा था, एक जगह तो थोड़ा नमक था और एक जगह हमने क्या बोला था कि 2 केजी मुझे आम दे दीजिए, तो वो क्या था, एक जगह निश्चित संख्या थी और एक जगह निश्चित नहीं था। तो इसमें भी ये भी क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें फिक्स पता चले भाई 2 केजी 3 केजी, या चीनी हमने लिए तो कितनी चीनी ली है, 2 केजी ली है, 1 केजी ली है, 5 केजी ली है, तो जिसमें हमें निश्चित माप तोल का पता चलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। जैसे 5 केजी चीनी लाओ, 1 गिलास पानी का लाओ, तो यहाँ पे गिलास कितना, एक है, चीनी कितनी है, 5 केजी, ये निश्चित परिमाण है यहाँ पे। लेकिन एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमें नहीं पता कि कितनी चीनी लानी है, कितना पानी लाना है, या फिर कोई और चीज़ है तो वो कितनी लानी है, लेकिन लानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे शब्द जिसमें कुछ है, जैसे थोड़ा अधिक, ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है कि निश्चित माप तोल का बोध हमें नहीं होता, फिक्स नहीं बता सकते कि जो भी हमारी माप तोल की चीज़ें वो कितनी है, तो वह अनिश्चित में आ जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीनी लाओ, तो कुछ चीनी तो मंगाई, लेकिन कुछ कुछ में कितनी भी हो सकती है, ये निश्चित नहीं है। थोड़ा पानी दो, तो पानी कितना भी हो सकता है, थोड़े में क्या बताएं हम, ज़्यादा भी, थोड़े में 1 गिलास हो सकता है, 2 गिलास हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार नाम यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। तो संकेत यानी किसी भी चीज़ की ओर हम अगर हम बोलेंगे तो उसकी ओर इशारा करके बोलेंगे, संकेत करके बोलेंगे, तो वही क्या आ जाता है, हमारा संकेतवाचक विशेषण में आ जाता है, और इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल में देखो, यह फूल आज ही खिलेगा, यानी फूल की तरफ हमने इशारा किया है कि ये फूल आज खिलेगा, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। जैसे कुछ लोग हैं उनकी तरफ हमने इशारा करके बोला कि इन लोगों से भगवान बचाए, ऐसे लोगों से भगवान बचाए, तो ये संकेत करके हमने बोला। जैसे वो इमारत मेरी है, वो गाड़ी मेरी है, तो इस तरह से हम उसकी ओर संकेत करके बोल रहे हैं, तो ये निश्चित वाचक में अब भी आ जाता है, क्योंकि हमें पता है फिक्स चीज़ है, उसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना, कभी कभी अगर संकेतवाचक ना दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो हम निश्चित वाचक भी वहाँ पे टिक करेंगे। अब हम देखेंगे जो विशेषण है उसकी अवस्था, तो विशेषणों की यहाँ पे तुलना करी जाती है। तुलना की दृष्टि से जो विशेषण होते हैं उनकी 3 अवस्थाओं में उनको बांटा है, यानी जो हमारी विशेषण है उनकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली अवस्था मूलावस्था है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पे हो सकती हैं। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था में क्या आएगा कि इसमें किसी एक व्यक्ति की सामान्य विशेषता बताई जाएगी, यहाँ पे यानी सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा, उसके हम गुण दोष जो भी विशेषता उसकी वो बता देते हैं। जैसे रजनी छोटी है तो सिर्फ एक रजनी के बारे में बताया गया है, अमित लंबा है तो अमित के बारे में बताया गया है कि वो कैसा, लंबा, छोटा, मोटा, कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं बताई जाएंगी। जो इंग्लिश में हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं वही यहाँ पे क्या हो जाती है, मूलावस्था हो जाती है। और उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें दो के बीच में कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे दो के बीच में तुलना होगी, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करी जाती है, और इसमें एक को अधिक बताया जाएगा और दूसरे को कम बताया जाएगा, न्यूनता बताई जाएगी, उसकी पाई जाएगी। जैसे अभिषेक तुमसे अधिक लंबा है, यानी एक यहाँ पे छोटा है और दूसरा क्या है, लंबा है, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, उस अवस्था को क्या बोल देंगे, उत्तरावस्था। इंग्लिश में उसको कंपैरिजन बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। राम श्याम से अधिक है, तो राम की तुलना श्याम से करी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी उत्तरावस्था।
एक होती है उत्तम अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या फिर न्यून बताया जाता है। यानी बहुत सारे लोगों में से अगर हम किसी एक की बात करते हैं, उसको कम या ज़्यादा बताया जाता है, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, उत्तमा अवस्था हो जाती है। जैसे घर में रजनी सबसे छोटी है, यानी घर में जितने भी लोग हैं उनसे सबसे छोटी कौन है, रजनी है। यानी सारे लोगों में से हमने किसी एक को क्वालिफाई किया, किसी एक के बारे में बात करी है, वो रजनी है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम देख सकते हैं यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है। यानी बहुत सारी पुस्तकों में से हमने एक पुस्तक की विशेषता बताई कि वो बहुत उपयोगी है। तो ये ध्यान रखना है हमें, उत्तमा यानी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में से किसी एक को हम बेस्ट बता रहे हैं, फिर किसी एक को कमी, न्यूनता या कम ही बता रहे हैं, उसको सब में से उसकी कमी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उत्तम अवस्था हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।